हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 3 एपिसोड 3। दोस्तों, आपको अगर याद होगा, पिछले एपिसोड के अंत में ग्रेस को एक गोली लगी थी और इस एपिसोड की शुरुआत में हम टॉमी को एक आग के सामने बैठा हुआ देखते हैं। थोड़ी देर बाद वो घर लौटता है। एडा पॉली और माइकल से कहती है जब से ग्रेस मरी है तब से टॉमी रात को घर के बाहर ही रहता है, सिर्फ सुबह चार्ल्स को देखने के लिए आता है और शाम होते ही फिर से बाहर चला जाता है। टॉमी ने एक लिस्ट बनाया है, वो आप दोनों से पहले मिलना चाहता है। पॉली कहती है तो फिर जॉन और आर्थर का क्या? तभी टॉमी सबको इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है। वो लोग टॉमी से मिलने जाते हैं। टॉमी उनसे सिर्फ बिजनेस की बातें करता है। माइकल कहता है काउंसलर ने कहा है वो एक स्कूल का नाम ग्रेस के नाम पर रखेंगे। टॉमी कहता है ठीक है और वो पॉली को एक लिस्ट देके कहता है इसमें कुछ काम लिखा हुआ है, आप ये सब कर देना और अभी आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। पॉली टॉमी से बात करना चाहती है लेकिन टॉमी बात नहीं करना चाहता और पॉली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। पॉली बाहर निकल के आर्थर और जॉन से मिलती है। आर्थर कहता है चलिए अब हम टॉमी से मिलते हैं। पॉली कहती है हम तो उससे मिल चुके। एडा उन्हें बताती है टॉमी लिस्ट के अनुसार लोगों से मिलना चाहता है। जॉन कहता है मैंने सोचा था ये एक फैमिली मीटिंग है, हम सब पहले की तरह एक साथ मिलेंगे। पॉली कहती है टॉमी बहुत दुखी है, वो हमें एक साथ नहीं देख पाएगा, हमें उसे वापस चाहिए, नहीं तो सबिनी और सोलोमन फिर से सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। दोस्तों, जॉन और आर्थर इस बात से खुश नहीं थे कि टॉमी ने उनसे पहले माइकल से बात की। आर्थर और जॉन टॉमी से मिलने जाते हैं। आर्थर टॉमी से कहता है उन्होंने वाइसेंटी के बेटे को मार डाला है और उनके गैंग के लोगों को वहां से भगा दिया है। टॉमी वाइसेंटी के बारे में पूछता है। जॉन कहता है वाइसेंटी अभी लिवरपूल में है, वो शनिवार को शिप से न्यूयॉर्क जा रहा है। टॉमी कहता है मैं लिवरपूल में कुछ लोगों को जानता हूँ, वो जब शिप में चढ़ने जाएंगे तब तुम उन्हें पकड़ के मेरे पास ले आना। और उसके साथ कौन जा रहा है? आर्थर कहता है उसकी बीवी। टॉमी कहता है तो उसकी बीवी को वहाँ पर ही मार देना। जॉन कहता है वो हमारी स्कूल टीचर थी, वो एक अच्छी औरत है। टॉमी कहता है वो अगर अच्छी औरत है तो वो मरने के बाद स्वर्ग में जाएगी और इस लिफाफे में कुछ काम लिखा हुआ है, वो सब तुम कर देना और फोन का इस्तेमाल मत करना, सीक्रेट सर्विस ने हमारे फोन को टैप करके रखा है और मुझे वाइसेंटी जिंदा चाहिए, उसे मैं खुद मारूंगा। जॉन कहता है क्या तुम हमें कुछ नहीं बताओगे? टॉमी कहता है जो भी पूछना है पॉली से पूछ लेना। जॉन कहता है पॉली से ना पूछे, क्या हम माइकल से पूछ सकते हैं? टॉमी कहता है माइकल लीगल बिजनेस संभालता है, उसे ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। जॉन कहता है तुमने हमसे पहले माइकल से बात की। टॉमी कहता है क्योंकि आजकल लीगल बिजनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉन कहता है कब से लीगल बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? टॉमी गुस्से में चिल्ला के कहता है जब से मेरी वजह से मेरी बीवी मारी गई है। जॉन भी चिल्ला के कहता है तुम कभी भी हमें कुछ नहीं बताते, तुम्हारी नजरों में तो हम दोनों पुतले हैं जिनको तुम कभी भी कोई भी काम करने कह देते हो। जॉन ये करो, जॉन वो करो, जॉन अपने स्कूल टीचर को मारो। दोस्तों, आज फाइनली जॉन के मुंह से उसके दिल की बात निकल ही जाती है। टॉमी कहता है अच्छा तुम लोग सुनना चाहते हो तो सुनो, एक जगह पे युद्ध होगा और उनमें से एक कमजोर पार्टी ने हमसे मदद मांगा है, उसके बदले वो हमें पैसा देंगे, समझ लिया? अब तुम लोग यहाँ से जाओ। टॉमी ना उन्हें कहाँ पे युद्ध होगा ये बताता है, ना ही बताता है किसके बीच ये युद्ध होगा। एक्चुअली वो उन्हें कुछ बताना ही नहीं चाहता था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा टॉमी रवोनो परिवार के बारे में बात कर रहा था। इधर हम किचन में सब लोगों को एक साथ देखते हैं, तभी माइकल वहाँ आता है। आर्थर माइकल को नया बॉस कहके बुलाता है। वो आके कहता है हम तो कचरा साफ करने वाले लोग हैं, बॉस जो कहेंगे हमें वो मानना पड़ेगा। माइकल कहता है मैंने टॉमी से नहीं कहा था वो मुझसे अलग से मिले। पॉली उनके बीच आ जाती है। तभी फिन आके कहता है टॉमी जॉनी डॉग के साथ कहीं पे जा रहा है। सब टॉमी के पीछे भागते हैं लेकिन टॉमी अपने बेटे चार्ल्स और जॉनी डॉग के साथ ऑलरेडी निकल चुका था। वो जॉनी डॉग को बताता है वो लोग वेल्स जा रहे हैं और वो वहाँ पे एक औरत से मिलेंगे। इधर पॉली और एडा को टॉमी का लिखा हुआ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो वेल्स जा रहा है, वो 3 दिन बाद वापस आ जाएगा। टॉमी रास्ते में चार्ल्स के साथ बातें करने लगता है। वो कहता है तुम्हारी माँ की जितनी भी चीज़ें घर पर है वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगी, वो कभी भी वापस नहीं आएंगी लेकिन वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। दोस्तों, टॉमी की बातों से साफ पता चल रहा था उसके ज़िंदगी में कोई भी नहीं था जिससे वो ये सब बातें कर सके, इसीलिए वो अपने इतने छोटे से बेटे के साथ ही ये सब बातें करने लगा था। उसी दिन रात को आर्थर और जॉन माइकल को बंदूक चलाना सिखा रहे थे। तीनों नशे में टूंग थे। माइकल एक गोली चलाता है। आर्थर कहता है जब तक तुम ये बंदूक किसी आदमी के ऊपर नहीं टांगते तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा हम क्या काम करते हैं। माइकल जॉन और आर्थर के ऊपर बंदूक टांग देता है। तभी फिर से पॉली उनके बीच आ जाती है। पॉली माइकल को अंदर जाने के लिए कहती है। माइकल पॉली से कहता है वो अभी बच्चा नहीं रहा, ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम आर्थर और जॉन को लैनचेस्टर मोटर कंपनी में जाते हुए देखते हैं। वो लोग उसी आदमी से बात करते हैं जिसे टॉमी पहले मिलने गया था। दोस्तों, आपको अगर याद होगा इसी फैक्ट्री में वो टैंक्स थे। वो आदमी कहता है टॉमी अगर ये काम छुपके से करना चाहता है तो उसे एक औरत को रोकना पड़ेगा। वो औरत दिन में ही सबके सामने वो टैंक्स देखने आ जाती है। आर्थर कहता है हम उस औरत को पहचानते हैं, तुम चिंता मत करो। दोस्तों, ये लोग टाटियाना की बात कर रहे थे। आर्थर उस आदमी को एक लिस्ट देके कहता है इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं तुम्हें उनसे काम से निकालना पड़ेगा। वो सब कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं और इस लिस्ट में कुछ लोगों का नाम नहीं लिखा हुआ है, वो तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा। इससे हमें पता चलेगा हम तुम पर विश्वास कर सकते हैं कि नहीं। जब तुम उन लोगों को निकाल दोगे तब वो लोग हड़ताल शुरू कर देंगे और इसमें हमें उन टैंक्स को चुराने में मदद होगा।
वो आदमी ये करने से मना करता है। आर्थर और जॉन उसे धमकाते हैं कि वो लोग उसके बच्चे को पहचानते हैं। ये सुन के वो आदमी डर जाता है और वो काम करने के लिए मान जाता है। आर्थर उससे कुछ पैसा देके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम पॉली और ओलिवर को देखते हैं। ओलिवर पॉली की पेंटिंग बना रहा था। ओलिवर पॉली से कहता है क्या टॉमी वापस आएगा। पॉली कहती है हाँ वो ज़रूर वापस आएगा। दोस्तों इसका मतलब पॉली ओलिवर को सब बातें बता दी थी। ओलिवर पॉली से कहता है मैं ये पेंटिंग 2 वजह से बना रहा हूँ, पहले तो बेचने के लिए, दूसरा तुम्हें पाने के लिए। अगले सीन में हम टॉमी को देखते हैं। वो वेल्स पहुंच चुका था। वहाँ एक औरत आती है। टॉमी उस औरत को वही सफायर देके कहता है क्या इस सफायर में काला जादू किया हुआ है। वो औरत कहती है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि इस सफायर में काला जादू किया हुआ है, जिससे कि तुम अपने आप को दिलासा दे पाओ कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी बीवी नहीं मरी। वो औरत आगे कहती है हाँ इस सफायर में काला जादू किया हुआ है। टॉमी उस औरत को ये सफायर रखने के लिए कहता है और वो यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लिवरपूल में वाशिंगटन और उसकी बीवी को देखते हैं। वो लोग न्यूयॉर्क जाने के लिए शिप में चल रहे थे। वाशिंगटन देखता है उनके पीछे एक आदमी आ रहा है। वो एक पुलिस वाले को बुलाता है। वो पुलिस वाला उन्हें एक दूसरे जगह पे ले जाता है, लेकिन वहाँ पे पहले से ही जॉन और आर्थर रुके हुए थे। वो लोग वाशिंगटन को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। वाशिंगटन उनके सामने शर्त रखता है कि वो उनके साथ तभी जाएगा अगर वो लोग उसकी बीवी को नुकसान ना पहुंचाए। वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। वाशिंगटन की बीवी रोने लगती है और कहती है मैं तुम लोग को बचपन में पढ़ाती थी और मैं तुम लोग को खाना भी खिलाती थी, तुम लोग इन्हें जाने दो। आर्थर और जॉन दुखी थे कि उन्हें वाशिंगटन की बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ रहा था, लेकिन वो क्या करे, उन्हें टॉमी का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। वाशिंगटन उनके साथ चलने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम पीकी ब्लाइंडर्स के तीनों भाइयों को एक जगह पर देखते हैं जहां उन्होंने वाशिंगटन को बांध के रखा था। टॉमी वाशिंगटन को टॉर्चर करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि वो बदल चुका था। तभी आर्थर वाशिंगटन को गोली मार देता है। अगले सीन में हम एडा और टॉमी को देखते हैं। टॉमी कहता है मैंने तुम्हें एक चीज पता लगाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ। एडा कहती है मैंने एक कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी से बात किया है। उसने मुझे कहा है कि इकोनॉमिक लीग का जेम्स मॉन्केन नाम का एक आदमी सोवियत एम्बेसी को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दोस्तों आपको तो मालूम ही है इस चोरी में जितने भी सारे लोग जुड़े हुए थे वो लोग नहीं चाहते थे सोवियत एम्बेसी को उनके प्लान के बारे में पता चले। टॉमी एडा को बोस्टन अमेरिका में एक जॉब ऑफर करता है और कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ सब लीगल बिजनेस होंगे। अगले सीन में हम जॉन मॉन्कलेन को देखते हैं जिसे पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल पुलिस वालों ने टॉमी के कहने से ऐसा किया था। टॉमी उसे जेल में मिलने के लिए जाता है। टॉमी उसे कहता है तुम सोवियत एम्बेसी को लिंचेस्टर फैक्ट्री में होने वाले चोरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मगर तुम्हें ये बातें कहाँ से पता चल रहा है। मुझे पता है इकोनॉमिक लीग का ही कोई आदमी तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो आदमी कहता है वो लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं। टॉमी उसे जान से मारने की धमकी देता है। तभी सीन कट होता है और हम आर्थर और लिंडा को देखते हैं। लिंडा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। आर्थर बहुत ही खुश होता है। वो चार्ली की यार्ड में जॉन और टॉमी को बुलाता है। वो सबको बताता है कि वो बाप बनने वाला है। टॉमी ये सुन के दंग रह जाता है। वो आर्थर को बधाई देता है और कहता है मुझे एक मीटिंग में जाना है। ये कह के टॉमी वहाँ से चला जाता है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है टॉमी ने ऐसा रिएक्शन इसलिए दिया था क्योंकि उसे पता है अब लिंडा आर्थर को और भी कंट्रोल करने लगेगी। टॉमी रोमानोव के घर पहुंचता है। वो फादर ह्यूज और पैट्रिक जार्विस भी थे। टॉमी उन्हें एक एनवेलप देता है। उस एनवेलप में उनके काम का अब तक का प्रोग्रेस रिपोर्ट था। पैट्रिक रोमानोव उस एनवेलप को लेते हैं, लेकिन इजाबेला उसे वो एनवेलप ले लेती है। टॉमी समझ गया था कि उनके प्लान का असली मास्टरमाइंड रोमानोव की पत्नी इजाबेला है। टॉमी उन्हें आगे के प्लान के बारे में बताता है। वो कहता है बर्मिंघम की 5 फैक्ट्रियों में हम कुछ लोगों को जानते हैं। वो वहाँ के कम्युनिस्ट वर्कर के खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे। पहले तो हम उन झगड़ों को कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन 21 तारीख के रात को वो लोग पूरे शहर में दंगे शुरू कर देंगे। जो पुलिस वाले हमारे कंट्रोल में नहीं है वो लोग दंगे को रोकने में लग जाएंगे और इसी का फायदा लेके हम उन टैंक्स को 2 ट्रेन में लोड कर देंगे और टैंक्स का सारा गोला बारूद पहले इस्तांबुल पहुंच जाएगा। हम उन 2 ट्रेन के ड्राइवर को पहचानते हैं। बीच में हम उन टैंक्स को उतार लेंगे और हम ट्रक्स में उन्हें शिपयार्ड ले जाएंगे। अगर तुम लोगों ने सुबह तक जहाज नहीं भेजा तो हम उन टैंक्स को पानी में फेंक के आ जाएंगे। दोस्तों फादर ह्यूज टॉमी को बात करने नहीं दे रहा था। वो बीच में टॉमी को रोक रहा था। जार्विस पैट्रिक टॉमी से कहता है जब लोगों को पता चलेगा कि वहाँ से टैंक चोरी हुआ है तब क्या होगा। टॉमी कहता है जब दंगे हो रहे होंगे तब हम लिंचेस्टर फैक्ट्री में एक बम विस्फोट करेंगे। लोगों को ऐसा लगेगा बाकी चीजों के साथ वो टैंक्स भी जलकर राख हो गए हैं। टॉमी एक रुमाल में कुछ लिख के इजाबेला को देता है और कहता है मुझे और जितने भी पैसे चाहिए वो उस रुमाल में लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों उस रुमाल में ये लिखा हुआ था कि मुझे कुछ राज मालूम चला है। टॉमी वहाँ से चला जाता है। इजाबेला टाटियाना को कहती है तुम मिस्टर शेल्बी को गाड़ी तक छोड़ के आओ। वो रशियन में कहती है मिस्टर शेल्बी हमें कुछ बताना चाहते हैं। फादर समझ जाते हैं यहाँ कुछ गड़बड़ी है। घर के बाहर आके टॉमी टाटियाना से कहता है फादर ह्यूज जेम्स मॉन्कलेन नाम के एक आदमी को हमारे प्लान के बारे में बता रहा है और वो आदमी सोवियत एम्बेसी को जाके ये बातें बता दे रहा है। दोस्तों टॉमी ने जब जेम्स मॉन्कलेन को उस आदमी का नाम पूछा था उसने शायद फादर का नाम बताया होगा।
टाटियाना कहती है फादर हमारे दुश्मन को हमारे प्लान के बारे में क्यों बता दे रहे हैं। टॉमी टाटियाना से कहता है तुम लोग अगर हाँ कहो तो मैं फादर को मार डालूंगा और इसके लिए मैं पैसा भी नहीं लूंगा। टाटियाना कहती है तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ फिर भी तुम ये काम करने के लिए राजी हो, शायद तुम अपने बीवी से प्यार नहीं करते थे। टॉमी टाटियाना का गला पकड़ लेता है और कहता है ग्रेस हमेशा मेरे पास रहती है और उसने मुझे कहा है तुम जैसे लोगों को विश्वास ना करो, अब मुझे परमिशन दो उस फादर को मार डालने के लिए। ये कह के टॉमी वहां से चला जाता है। दोस्तों पहले एपिसोड में हमने देखा था कि रोमानोव के परिवार जॉर्जिया में बोल्शेविक के खिलाफ एक युद्ध लड़ना चाहते थे और आपको तो मालूम ही है तब जॉर्जिया सोवियत यूनियन देश के अंदर था, इसीलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि सोवियत एम्बेसी को उनके प्लान के बारे में पता चले और इस काम में फादर ह्यूज और जार्विस पैट्रिक रोमानोव परिवार की मदद कर रहे थे। विंस्टन चर्चिल भी इस प्लान में शामिल थे क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट सोवियत यूनियन के खिलाफ थे और चर्चिल ने ही टॉमी को रोमानोव परिवार की मदद करने के लिए कहा था। टॉमी का ये काम था कि उसे उन टैंक्स को चुरा के रोमानोव परिवार को देना था जिसे वो युद्ध में इस्तेमाल कर सके और दूसरी तरफ उनका प्लान ये था कि उनका काम निकलती वो टॉमी को मार डालेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं फादर ह्यूज ने सारी इन्फॉर्मेशन सोवियत एम्बेसी को बता दिया था। अब अगले एपिसोड में पता चलेगा फादर ह्यूज ने ऐसा क्यों किया। और दोस्तों यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।